इस विषय को रखने के लिए आप सबको यहाँ बुलाएगा। तो इस विषय को रखते हुए हम नेक्स्ट पे मैं थोड़ा पीछे करा दूँ आपका। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली एशिया ट्रांसपोर्ट एकता मंच का। हरीश जी हैं, प्रधान जी हैं हमारे दिल्ली ट्रांसपोर्ट एकता मंच के, और दिनकर जी हैं सचिव हैं, डॉक्टर चंद्रालाल जी हैं जो हमारी लीगल एडवाइजर है, डॉक्टर चरणजीत जी हैं वो भी हमारे लीगल एडवाइजर हैं। आप हैं डीसी कपिल जो हमारे इस संगठन के संरक्षक के रूप में हमारे साथ हैं। तो साथियों आप प्रेस वार्ता आप शुरू कर रहे हैं। बहन जी आप यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी भाई को चरणजीत जी, कपिला जी, श्याम भाई, दीपक भाई और आप सबका भी यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस मंच की बात रखने का मौका दिया। मैं दिल्ली एकता मंच के लीगल एडवाइजर के तौर पे आपसे ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि जो 3 मुद्दे हमने उठाए हैं वो तीनों के तीनों मुद्दे लीगली चैलेंजेबल हैं। वो इसलिए है क्योंकि उसमें जो सरकार कर रही है कार्यवाही वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लीगल दायरे से बाहर हो रही है। तो इसीलिए हमें उसे उठाना है, जोर शोर से उठाना है, और इसमें मैं चाहूंगी कि हमें आप सबका सहयोग मिले ताकि हम इसको बहुत ही कारगर रूप से उठा सकें और हम आप सबके लिए न्याय पा सकें। और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता जिसे कहेंगे, और मैंने काफ़ी NGOs के साथ में काम किया है और कई एटलीस्ट 14-15 NGOs हैं जिनको मैं फ्री लीगल एड भी देती हूँ। और नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स पे जाने का मुझे मौका मिला है। 3 तलाक का केस मैंने किया था मुस्लिम विमेन के फेवर में, और अभी मैं मौजूदा दिल्ली NCR ट्रांसपोर्ट एकता मंच की लीगल एडवाइज़र हूँ। और हम लोग समय समय पे इनकी जो भी समस्याएं हैं लीगल उसे उठाते रहते हैं और प्रेस वार्ता करते रहते हैं। और आज की जो प्रेस वार्ता थी उसमें खास करके हमने 3 मुद्दों को उठाया है। तीनों मुद्दे जो हैं ट्रांसपोर्ट विभाग से ही ताल्लुक़ रखते हैं और तीनों मुद्दे अहम हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें नागरिकों के साथ गलती हो रही है या उनसे इल्लीगल टैक्स वसूली भी हो रही है। हमें उठाना चाहिए। आई एम श्योर कि हम इसमें कामयाब होंगे। एशिया ट्रांसपोर्ट एकता मंच। साथियों आज प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि देश में टोल टैक्स मुक्त भारत की तरफ कदम बढ़ाते हुए सरकार से हमने 30% टोलों की दरों को कम करने की डिमांड रखी है, और जो टोल टैक्स अपनी कीमत वसूल चुके हैं उनको पूर्णतः बंद करने की डिमांड रखी है। दूसरी डिमांड हमने रखी है कि जो ऑनलाइन चलान पुलिस अधिकारी या RTO खींच के भेज देते चलती गाड़ी का पीछे से, वो बिल्कुल बंद हो वो तरीका। और अगर कहीं चलान में ड्राइवर की गलती है तो ड्राइवर की अनिवार्यता उसमें सम्मिलित हो, जरूरी हो कि भाई ड्राइवर उसमें शामिल है। तो वो हम उसका विरोध नहीं करते लेकिन समर्थन करते हैं कि ड्राइवर शामिल हो, लेकिन वो पूरी तरह से जो पीछे से चलान खींच के भेजने की, फ़ोटो खींच के चलान के भेजने की प्रक्रिया बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि डीजल पेट्रोल की कीमतें, CNG की कीमतें 30% कम हो, और वो 30% कम हो और पूरे देश में एक समान रेट हो। AI के थ्रू से भी होने वाला है कि चालान को लेके, तो उसको क्या लगता है आपको कानून लेना चाहिए AI? हाँ वो मैं समझ आपकी बात। देखिए वो भी क्या करेंगे, वो पीछे, मैं आगे जा रहा हूँ बाइक लेके और वो पीछे से आएगा, वो भी पीछे से देखेगा। समस्या पीछे की तो बात हो रही है। अगर मैंने कहीं गलती की है या मेरे ड्राइवर ने गलती की है तो मैं उसको, आप मुझे रोको, मेरी गलती का एहसास करो, मैं एक्सेप्ट करूंगा तभी तो मैं जुर्म कबूल करूंगा। वो पीछे जो AI नया जो तरीका चलाने वाले जो नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं वो भी पीछे से ही है, वो आपको आगे से थोड़ी रोकेगा, वो भी पीछे से ही आएगा, आपके पीछे से बाइक लेके आएगा। हम उसका भी विरोध करते हैं। तो क्या लगता है आपकी प्रेस वार्ता से क्या मैसेज जाना है सरकार को? क्या टोन सरकार को हमने एक मास पूर्व हमने राष्ट्रपति महोदय से लेकर सारी सरकार को हमने पत्र लिखा है, राज्य सरकारों को पत्र लिखा है। आज पुणे फिर वो पत्र दोबारा दोहराया गया है, और आज के पत्र में उनको हमने 2 महीने का समय दिया। अगर सरकार हमारे इस पे विशेष ध्यान नहीं देती है तो हम देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे, उसमें चक्का जाम भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। कुछ समय के बाद पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करेगा, क्योंकि ये
जनहित से जुड़ी हुई समस्या है। और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी हुई समस्या है वो ये है कि ज्यादातर जो ट्रांसपोर्ट के साथी हैं, जो व्हीकल यूज करते हैं, अपने चालान की संख्या पूरा करने के एवज में और नियत से गाड़ी का पीछे से चालान खींच लिया जाता है, फोटो खींच दिया जाता है और भेज दिया जाता है। न उसके ड्राइवर का पता होता, न उसका ये पता होता कि ये किस टाइम का है, कब का है। तो ये प्रथा जो चल रही है, आपने देखा होगा कि दिन भर ट्रैफिक वाले आपको सड़कों पर दिखाई नहीं देते, ये कितना ही बड़ा जबरदस्त जाम हो, लेकिन सुबह सुबह का जो टाइम है वो सब लोग छोटे से बड़े अधिकारी रोड पर होते हैं और इस कारनामे को वो अंजाम देते हैं बखूबी, ताकि उनकी चालानों की संख्या भी पूरी हो जाए और जो एक पीड़ित और एक ट्रांसपोर्ट जगत का एक लाचार ड्राइवर है या ट्रांसपोर्टर है, वो उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है जो समस्या बनी हुई है और हम चाहते हैं कि इस समस्या के ऊपर भी निवारण हो। और तीसरा ये है कि जब गाड़ी हायर की जाती है आता है, और ये प्रेस वार्ता सरकार को एक चेतावनी के रूप में भी है, मांग के रूप में भी है कि हमारी इन तीनों मांगों पर गंभीरता से विचार करे सरकार और इनको सुलझाने का काम करे। अगर सरकार ने इन बिंदुओं पर गहनता से और गंभीरता से चिंतन ना किया और इन पर विचार करके इनको सुलझाने का काम ना किया, तो आने वाले 2 महीने